चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में को बताने वाला हूं क्लास 9th के लिए साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 9th के छात्र हो और दे रहे हो ईयरली एग्जामिनेशन 2022 में, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्यूशन के साथ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स कक्षा 9वीं का होने वाला है, वार्षिक परीक्षा 2021 एंड 22 के लिए होने वाला है। तो साइंस का है, इनके विज्ञान का है, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आपका मॉडल प्रश्न पत्र रखा जाएगा, तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। जिसमें कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके फुल्ली सॉल्यूशन साथ बताने वाला हूं, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और मैक्सिमम आपका ये जो रहने वाला है वह 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश आ चुके हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आप अच्छी तरीके से निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो पहला निर्देश जो कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, किंतु प्रश्न नंबर 5 से लेकर आपको 22 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इनके आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। यानी कि कुल अंक जो आपके रहने वाले हैं वह 20 रहने वाले हैं। थर्ड वाले की बात नहीं, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको आवंटित अंक उनके सामने अंकित होंगे, यानी कि क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको उत्तर सीमा जो रहनी चाहिए वह मिनिमम 30 शब्दों तक रहना चाहिए। 5 पे कह रहा है प्रश्न नंबर 10 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा। इसी प्रकार से 15 से लेकर आपको 19 तक जो प्रश्न के जवाब देना है वो देना है, आपको जो देना है वह मिनिमम 100 शब्दों के अंतर्गत आपको देना होगा। इसी प्रकार से 20 से लेकर 22 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा, और जहां पर आपसे कहा जाए वहां पर आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र भी बनाना होगा। तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। फुली सॉल्यूशन तो मैं आपको मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, जो कि आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वह आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। क्या ऊतक है, या फिर गुणसूत्र है, या फिर जीन है, या फिर कोशिका है। तो हम जानते हैं जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक जो क्रियात्मक इकाई है वह कौन सी है, सेल है, अर्थात कोशिका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड की बात करें कि वेग का सही मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं एम एस यानी कि एम एस इनवर्स होता है। क्या होता है, एम एस इनवर्स होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इनके एम एस इनवर्स होता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और एम एम यानी कि एम एस की जो पावर होती है माइनस का 2 वह किसकी होती है, तो हम जानते हैं ये आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का होता है। और मीटर यानी कि मीटर सेकंड यह किसका होता है, तो यह आपका दूरी का होता है। किसका होता है, दूरी का होता है। और यह आपका किलोमीटर प्रति सेकंड यह किसका होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो क्या न्यूटन ने किया था, या फिर केपलर ने किया था, या फिर पास्कल ने, या फिर गैलीलियो ने किया था। तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम जो दिया था वह न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। यहाँ पर क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, यहाँ पर करा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी 10 किलोवाट घंटा होता है, या फिर 3.6 जूल होता है, या फिर 646 जूल होता है। तो हम जानते हैं एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो अर्थ होता है वह 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। इसमें कितने वाट होते हैं आपको वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट ये बात नहीं है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, फिर अमोनिया नहीं है। तो हम जानते हैं इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और इनकी मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। बस बट अमोनिया कभी भी क्या नहीं होती है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम में छात्र हो तो आप इंग्लिश में क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है चीनी का विलयन एक कैसा मिश्रण है, तो हम जानते हैं कि समांगी है, फिर विषमांगी है। तो हम जानते हैं चीनी को जो हम पानी में जब घोलते हैं, क्या किसमें जो घोलते हैं, जल में जब हम घोलते हैं तो वह पूर्ण रूप से घुल जाती है, अर्थात उसे हम दोबारा से चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो समांगी मिश्रण करते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, समांग यानी समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी कि समान मिश्रण, इसलिए समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। आपको सिंपली
यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको सिंपली यहाँ पर समांगी लिख देना है। क्या लिखना है, आपको समांगी लिख देना है, मिश्रण है। नेक्स्ट बात नहीं कि नारियल का रेशे युक्त छिलका जो होता है वह स्क्लेरेन कायमा होता है या फिर कोलेन कायमा होता है। ऊतक का बना होता है तो वह होता है स्क्लेरेन कायमा ऊतक का बना होता है। आपको सिंपली पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट बात है कि चेचक के टीके की जो खोज की थी वह किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हम जानते हैं एडवर्ड जेनर ने जो की थी वह चेचक के टीके की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने जो की थी वह कोशिका की खोज की थी। आपको वो भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर करा किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हम जानते हैं ये कितना होता है। यदि पृथ्वी पर जो यानी द्रव्यमान होता है वह 12 किलोग्राम है, यानी 12 किलोग्राम किस पर है, पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर कितना होता है 1/6 होता है। कितना होता है 1/6 होता है, अर्थात कितना हो जाएगा, तो आपका 6 दूना 12 यानी कि 2 किलोग्राम होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर 12 किलोग्राम और 6 किलोग्राम है, तो आपका भार है, यानी कि आपका किस टाइप से आंसर आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वह आपका यहाँ पर सिंपली आपका 2 किलोग्राम आना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो हैं वह रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 किलोग्राम तो नहीं हो सकता और ना ही 12 किलोग्राम, बल्कि आपका ऑप्शन यहाँ होना चाहिए 2 किलोग्राम। नेक्स्ट बात करें, कैथोड किरणें जो होती हैं वह आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, धन या फिर ऋण या फिर एनोड जो होती हैं वह आपकी किसकी होती हैं, तो एनोड जो होती हैं वह आपकी यानी क्या होती हैं, तो वह होती हैं धनावेशित। फिलहाल कैथोड किरणें जो होती हैं ऋणावेशित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है ये भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने दो उपस्थित हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है, तो NH4 का होल ट्वाइज, और यहाँ पर SO4 जो होता है वह अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। आपको कमेंट यहाँ पर आपका सी वाले पर चला जाएगा। और प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम जो होता है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। और यहाँ पर बात करें कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और जाइलम क्या होता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, जो जाइलम होता है उसका कार्य जो होता है वह होता है पौधों में जल का संवहन करता है। क्या करता है, पौधों में यानी जड़ों से लेकर यानी संवहन करता है, जल का संवहन करता है। ओजोन छिद्र जो है उसमें यानी कौन प्रभावित कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपका ऑप्शन मिल चुका है आपका ए वाले पर। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। यह भी आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम के पृथक्करण की विधि का नाम क्या है। क्या अपकेंद्रणीय विधि है, तो आपका कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा इनकी अपकेंद्रणीय विधि, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो आपका यहाँ पर सिंपली आ जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। इसे ही हम धावन सोडा कहते हैं। नेक्स्ट की बात है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है, आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है तंत्रिका कोशिका। आपको क्या लिखना है, तंत्रिका कोशिका लिखना है। तंत्रिका कोशिका आपको लिख देना है, क्योंकि यही सबसे यानी सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका होती है। बल का ऐसी मात्र क्या होता है, तो हम जानते हैं बल का ऐसी मात्र जो होता है वह होता है न्यूटन। क्या होता है, तो न्यूटन आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट की बात करें कि एड्स का पूर्ण रूप आपको लिखना होगा, अर्थात एड्स की आपको फुल फॉर्म लिखना होगी। तो एड्स की क्या होती है, एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आपको एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 8 काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कर रहा है, विषमांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियां आपको लिखना होंगी। तो ऐसे मिश्रण जिसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर पृथक्करण की आपको क्या 4 विधियों के आपको नाम लिखना होंगे। तो विषमांग मिश्रण क्या होता है, तो एक तो अपकेंद्रणीय विधि जो मैंने आपको बताई थी वही आपकी हो जाएगी। और कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आपको कमेंट सेक्शन में वो लिखना है। मैं आपको फुल साथ नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। अथवा की बात यौगिक, तो आपको गुण लिखना है। यौगिक क्या होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक यानी तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अणु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक यानी कि परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, 2 या 2 से यानी कि H+ यानी मिलकर क्या होता है, यानी कि ये दो आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यह मिलकर H2 बनाते हैं, अर्थात ये आपका यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु कहलाता है। नेक्स्ट की बात है कि रासायनिक सूत्र को परिभाषित आपको करना होगा। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो लिख देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र करते हैं। यानी कि उसे हम ज़्यादा लंबा ना लिख कर के, जबकि यानी कि उसके हम यही प्रतीकों को लिख देते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र उसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट ये बात है कि रंध्र यानी कि स्टोमेटा के
दो मुख्य आपको कार्य लिखना होंगे। तो रंध्र जो होता है इनकी स्टोमेटा जो होता है वह क्या होता है, तो सूर्य से क्या लेता है, तो इनकी यह किस पर पाया जाता है, तो मैं आपको बताते चलूँ यह आपका जो होता है वह पत्तियों की, इनकी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होती हैं पौधों की पत्तियों पे, तो वही उसे हम रंध्र कहते हैं। और यह आपका सूर्य से प्रकाश लेता है। फिर उसके बाद यह क्या करता है, तो यह आपका यानी ये पौधे का जो भोजन बनाने के यानी कि काम में आता है। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। अथवा की बात करेंगे पौधों में सरल ऊतक और जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख देना है। क्वेश्चन 8 की बात करें यहाँ पर ग्रह त्वरण का सही मात्रक एवं इसका सूत्र भी आपको लिखना होगा। यह आपका क्वेश्चन आपका कितने अंक का रहने वाला है, 2 अंक का रहने वाला है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो हम जानते हैं त्वरण का सही मात्रक जो होता है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण का जो सूत्र होता है वह आपको यहाँ पर बताते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इनके क्या हो जाएगा आपका, इनके एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन इन क्या हो जाएगा, इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एफ यानी कि न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। आपका आंसर यानी कि आ चुका है यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका यानी कि सही मात्रक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, औसत चाल से क्या अभिप्राय है। औसत चाल क्या होता है, इनकी कोई भी इनकी वस्तु है यदि वह इनके समान समय में यानी समान चाल चल रही है उसे हम औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट की बात है, गति के प्रथम नियम आपको लिखना होगा। गति का जो प्रथम नियम है अर्थात जड़त्व का नियम है, तो वह क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर पता चलूँ, यदि कोई भी वस्तु है यदि वह इनकी विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि वह इनकी गति कर रही है अर्थात वह चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य न लगाया जाए। यह जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो फिलहाल क्या आपको कमेंट्स में लिख देना है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा बहुत जल्द। सम्य संरक्षण का नियम क्या होता है आपको बता देना है, मिश्रण क्या है आपको बताना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना। फ्रेंड्स मिलती हैं फुल सॉल्यूशन तब तक के लिए।